Hello everyone. So today we are going to start on with practice set 2.1 fourth sum. In the previous lecture, I have explained you all the four sums because they were similar to each other. Just because this sum is different, so I am making a separate video on this. Okay. So let's read the question. In figure 2.8, this is figure 2.8. Sides of. They have been asking you about the sides. Okay. Sides of angle PQR. This is angle PQ and R and angle x, y and z. These two are angles and इनके sides PQR का side कौन है? Two sides you all have got. एक तो PQ angle PQR के दो sides है. The first one is PQ side and the QR side. And about this angle XY and Z, one side is XY and the other side is YZ. Okay, they are parallel to each other. It means that this line PQ, this side PQ and XY, they are parallel to each other. And the other side is YZ and QR, they are parallel to each other. This is given to you all. You have to prove that angle PQR is congruent to, this is congruent sign, congruency sign, is congruent to angle XY and Z. PQR is congruent to XYZ. Looking at this, what are the types of angles we have been studying up till now? We have got corresponding angles, linear pair of angles, alternate angle, vertically opposite angle, interior angle and exterior angle. जितने भी हमने अभी तक का एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, बेस्ड ऑन दैट वही क्वेश्चंस हमें हुए अभी तक का. लुकिंग एट दिस फिगर, व्हाट डू यू थिंक विच एंगल विल बी हेल्पिंग अस टू प्रूव? कौन सा एंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे जो प्रूव कर सके कि हमारा ये एंगल जो है ये दूसरे वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है? ये एन या जी तो नहीं बना रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं होंगे. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर अगर होते तो वो वर्टिकली ऑपोजिट होता. उसके बाद में इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है बट दिस एंगल इज एक्सटीरियर, तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर भी नहीं होंगे. वी हैव गॉट करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज it makes this L and this one, if talking about this angle, it makes this L. Okay, so both the angles are in same position, so it means कि यहाँ पर जो है वो corresponding angles जो है हमें help करेगा प्रूफ करने में इनकी कॉन्ग्रुएंसी. उसके अलावा अभी हर एक फिगर में एक ना एक ट्रांसवर्सल होती है, बट इन दिस फिगर वी हैवंट गॉट एनी ट्रांसवर्सल, सो वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट. अब कंस्ट्रक्शन हम ट्रांसवर्सल इसलिए बना रहे हैं कि हम आगे प्रूफ कर पाए कि ये दो जो लाइंस है वो एक दूसरे से पैरेलल तो है, बट ये जो फिगर है वो एक दूसरे से दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, कि ये एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं. अगर आप दो जगह से लाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, एक तो इस तरफ से और जो दूसरी होगी वो इस तरफ से. लेट्स सपोज अगर हम इस तरफ से अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं तो हमें कौन कौन सा एंगल जो है वो एक दूसरे से, ये दो एंगल एक दूसरे से जुड़ तो जाएंगे, बट हमें कैसे एंगल मिलेगा पता है? एक्स, वाई एंड जी, ये तो फॉर श्योर मिलेगा. मैंने अगर यहाँ पर एक्सटेंड कर दी तो मुझे क्या मिलेगा? पी. अगर सपोज यहाँ पे मैं जो मेरा बाइसेक्टिंग पॉइंट है अगर वो एम होगा तो पी एम जी, तो क्यू आर तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो रहा है. और हमें प्रूफ क्या करना है? पी क्यू आर जो है वो पैरेलल होना चाहिए एक्स वाई जी से. ठीक है, तो ये दोनों को इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सपोज यहाँ पर तो मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती, आई गिव योर रीजन. दूसरी तरफ जो है वो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर सकती थी लाइन. अब जब मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगी लाइन, इट मेक्स, अगर मैं यहाँ पर एम लेती हूँ, पॉइंट एम लेती हूँ, एक्सटेंड करती हूँ, तो होगा पी, सॉरी, एक्स वाई और जी भी इंक्लूड होगा उसमें, ऐसे और ऐसे एंगल बन के. और दूसरा पी क्यू आर एंगल भी जो है वो इंक्लूड होगा. सो वेयर एम आई सपोज टू एक्सटेंड द लाइन फ्रॉम? आई एम गोइंग टू एक्सटेंड सेगमेंट एक्स वाई. मैं इसे एक्सटेंड करूँगी एट पॉइंट, कौन सी वाली पॉइंट मैं लूँगी? यहाँ पे एम लूँगी. एट पॉइंट एम एक्स वाई is extended at point M such that it bisects segment QR. Extend point M पर होगी और कुछ इस तरह से होगी कि जो QR जो है उसे वो लाइन को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट मतलब टू टच और टू इंटरसेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन विद द सम. जो जो चीज़ें सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, व्हाटएवर इज गिवन टू यू हैव टू राइट दैट. यहाँ पर जो था साइड्स दी गई थी वो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे आपको वही लिखना है गिवन में, साइड पी क्यू
and yx of angle PQR and XYZ are parallel. एंड साइड जो हमारा यहाँ पे था YZ एंड साइड QR, they are also parallel of angle PQR and angle XYZ are parallel. ये चीज़ें आपको गिवन थी, सो वही आपने लिखा है, ठीक है, गिवन में। अब जो दूसरा था, हर एक फिगर में कोई ना कोई ट्रांसवर्सल होती है, सो ट्रांसवर्सल जो है हम यहाँ पर जो है वो लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में हमें बताना है, और यहाँ पर जो मेरा पॉइंट का नाम होगा वो होगा M, ठीक है। ये तो गिवन पार्ट था, अभी कंस्ट्रक्शन भी आपको बताना है कि आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन में सेगमेंट एक्स वाई को आप एक्सटेंड कर रहे हो, सेगमेंट एक्स वाई इज एक्सटेंडेड, एक्स वाई जो है वो एक्सटेंड हुई है किस पर, एट पॉइंट M, सच दैट ये पॉइंट M पे एक्सटेंड हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, सच दैट इट बाइसेक्ट सेगमेंट, टच हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये QR जो है वो बाइसेक्ट हो गई है, सच दैट इट बाइसेक्ट सेगमेंट QR। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अभी आता है मेन पार्ट जो हमारा प्रूफ वाला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दो लाइंस की बात करते हैं, हमें बताना है कि ये दो लाइंस जो है ना वो एक दूसरे से पैरेलल है और इनकी ट्रांसवर्सल क्या होगी। हमें लिखना है लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन जो है XM। अभी XM जो है उसके बीच में यहाँ पर क्या था, Y था आपका, तो आपको लिखना है XYM, बट हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिखते हैं उसमें, ठीक है। ये पैरेलल है और इनका ये दो एक दूसरे से जब पैरेलल है, ये लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर इफ इट एक्सटेंड तो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन होगी, ये जो है ना QR, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। सी ये कुछ ऐसी लाइन थी, यहाँ पर था आपका P एंड दिस वाज योर Q, यहाँ पर X था एंड यहाँ पर मैं M लेती हूँ, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट लूँगी, स्टार्ट पॉइंट ये था और एंड पॉइंट ये था, M था, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन थी। अब अगर मैं ये और लाइन को एक्सटेंड करूँ आगे, तो फिर इनको जो इनके पास से दोनों लाइन से जो लाइन गुजर रही है वो लाइन कौन सी थी, Q और R थी। QR जो हो गया वो ये वाले लाइन का जो है, ये दो लाइन का जो है वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपको वही लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एंड लाइन QR is their transversal, ठीक है। ओ सॉरी, हमारे ये दो पैरेलल लाइंस थे और QR जो था हमारा ट्रांसवर्सल था, बिकॉज दिस सेगमेंट XY इज एक्सटेंडेड एट पॉइंट M, तो हमें यहाँ पे एंगल्स कौन से मिल रहे पता है, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस में कौन सी लाइन लिए थे, PQ लिए थे एंड XM लिए थे, तो मुझे एंगल भी जो है वो ये वाले लेने पड़ेंगे एक दूसरे के सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने वाले एंगल्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल PQR जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XMR, एंगल XMR। ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, क्योंकि ये जो है वो क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, वर्टिकली ऑपोजिट हुए, या लीनियर एंगल है या करस्पॉन्डिंग एंगल, द रीजन इज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर लिखना है, रीजन में दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने यहाँ पर एक चीज जो है वो प्रूफ कर दिया, ये दो लाइन हमने प्रूफ कर दी, एक साइड हमने प्रूफ कर दिया PQ और XM। अब जो है हमें ये वाला जो एंगल होता है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है उसे प्रूफ करना। एक बार स्टैंडिंग लाइन को आपने प्रूफ किया है, अभी दूसरी बारी में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रूफ करना है। सो लाइन एक तो है YZ, लाइन YZ इज पैरेलल टू
हमारी जो लाइन है, हमने पहले वर्टिकली लाइन की बात की, अब हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास है एक तो वाई जी है, और दूसरा है हमारा एम आर। और इनकी ट्रांसवर्सल कौन होगी? हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे थे, ये दो लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर था आपका y और z, और यहाँ पर था आपका एम आर, ठीक है। ये आपका है एम आर। अब ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो इनकी ट्रांसवर्सल जो होगी वो वर्टिकल होगी। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन है ये आपकी क्या हुई? ट्रांसवर्सल। ये लाइन का नाम अगर ऊपर की तरफ, ये लाइन में ऊपर की तरफ ये y से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी y जुड़ा हुआ है, इसको अगर मैं और एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर जो है मुझे x मिलता है, ये x मिलता है। अब x की स्टार्ट, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, इसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट में, स्टार्ट पॉइंट में x आता है और इसमें m आता है, तो इनकी जो ट्रांसवर्सल है एंड लाइन हमें क्या मिली है? ट्रांसवर्सल। एक्स एम इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही थी, तो हमें जो है कुछ ऐसे एंगल दिखेगा, एक ये एंगल मिला है और एक ये एंगल, ठीक है, ये और ये एंगल मिल रहा है। यहाँ पर से हमें मिलेगा एक्स वाई और जी, एंगल एक्स वाई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू कहाँ पर जो स्टॉप हुआ था? एम आर पे ना, तो एक्स एम आर, एंगल एक्स एम आर, और ब्रैकेट में हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने सेकेंड चीज जो है वो प्रूफ किया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आपको प्रूफ क्या करना था? एंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जी से। 1 में हमें यहाँ पर पी क्यू आर मिला, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, प्रूफ वाले स्टेटमेंट में हमें एंगल एक्स वाई जी मिला, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जी से? आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। आपको 1 में प्रूव आपको करना था एंगल पी क्यू आर जो आपको 1 में मिला, और सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जी, वो आपको सेकेंड में मिला। मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट है किससे? एक्स एम आर से। एक्स एम आर यहाँ पे भी दिया गया है, और एक्स एम आर जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो एक्स एम आर का मतलब एंगल पी क्यू आर भी होगा, और एक्स एम आर का मतलब एंगल एक्स वाई जी। तो मैं यहाँ पर एक्स एम आर ना लिखकर अगर उससे जो सिमिलर है एंगल एक्स वाई जी लिखूँ तो भी इट मीन्स द सेम थिंग। तो यहाँ से हमने 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूफ किया है कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये वाला सम जो है आप लोगों को समझ आया होगा। इस सम में जो है सबसे पहले कोई भी ऐसे प्रूफ वाले सम हो गए, सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि हम इसके अंदर कौन सा एंगल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दो एंगल्स आपको दिए गए हैं एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो आपको सबसे पहले तो उसकी ट्रांसवर्सल बतानी, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। अब ट्रांसवर्सल जो है वो दो तरीके से, दो साइड से हम ट्रांसवर्सल बना सकते थे, एक तो यहाँ तरफ से और दूसरा जो है वो इस तरफ से, सो दैट ये जो दो एंगल्स है आपस में जुड़ जाए। बट मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैं क्यों नहीं एक्सटेंड कर सकती लाइन, क्योंकि फिर बाद में वो तो शॉर्ट एंगल बन जाएगा पी एम जी, तो उसके अंदर पी क्यू आर तो इंक्लूड ही नहीं हुआ, ये पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। बट अगर ये वेस्ट हो गया तो फिर हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पी क्यू आर ये पूरे एंगल को इंक्लूड करना था, तो इसलिए हमने जो ट्रांसवर्सल है वो यहाँ इस तरफ से बनाई थी। अब अगर आप स्टैंडिंग लाइन की बात करो, वर्टिकल लाइन में पी क्यू आर एंड एक्स वाई एम एक्स एम, पी क्यू एंड एक्स एम जो है वो एक दूसरे से पैरेलल थे। अब जब ये स्टैंडिंग लाइन की बात अगर मैं करूँ, ये स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन की, तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, तो आपने वो प्रूफ किया, ठीक है, वो चीज़ को। फिर आपने बात की हॉरिजॉन्टल लाइन की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास वाई जी था और एम आर था। अब वाई जी और एम आर में आपको यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल मिलता है, ठीक है। वो आपने वो दो आप एंगल यहाँ पे लिखे, और ये जो दो एंगल्स मिले थे वो आपने लिखे। अब एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर, फर्स्ट में आपने प्रूव करे, सेकंड में आपने प्रूव करे एक्स वाई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर।
अब एक्स एम आर का मतलब पी क्यू आर भी होता है, एक्स एम आर का मतलब वाई जी भी होता है। तो जब ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल जो है इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट और सेकंड वाला 3 एंगल थे आपके पास। लेट मी प्रूफ। एक तो पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम आर, ठीक है। फिर आपने बोला एक्स एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मेरा ये जो है एक्स वाई जी वो भी पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में भी हमने ये चीज़ की, इफ फर्स्ट लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकेंड लाइन and second line is congruent to the third line, so the first and the third line will also be congruent to each other। ये हमने पहले भी कर चुका था। और यहाँ पर बताया गया था ना, अगर आप एक्स एम आर की जगह वाई जी भी लिखोगे तो सेम थिंग होगी। तो आपने एक्स एम आर के बदले यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई और जी लिखा है। सो इन दिस वे आई हैव प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जी। आई होप ये सम बहुत सिंपल था, बस थोड़ा समझकर और सारे फॉर्मूलाज एंगल्स को अप्लाई करके अगर आप करोगे, सो यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट्स करके बताओ अगर आपको समझ आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आया तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, बाय बाय।